27 अगस्त 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। तुम हो हीरो पाठधारी। तुम्हें बाप ने आकर अभी जागृत किया है। मीठे बच्चे, तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। तुम हो हीरो पाठधारी। तुम्हें बाप ने आकर अभी जागृत किया है। प्रश्न है, बाप का फरमान कौन सा है जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हैं? सारी दुनिया किस में जल रही है? 5 विकारों की पीड़ा में मरी जा रही है, गली जा रही है, जली जा रही है। जलता हुआ अंगारा हाथ में पकड़े है, हर व्यक्ति चीख रहा है, चिल्ला रहा है। उससे कहा जाए फेंक दो, फेंकेगा नहीं। तो कहो चुप हो जाओ, तो चुप भी नहीं होगा। या तो रो मत या फेंक दो, तो दोनों में से एक चीज़ भी नहीं करता है। तो ये 5 विकार क्या है? जलता हुआ अंगारा है। उत्तर, बाप का फरमान है, पहले 7 रोज भट्टी में बैठो। जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं किया है तब तक ज्ञान की मुरली समझ में आ नहीं सकती। तुम बच्चों के पास जब कोई आत्मा 5 विकारों से पीड़ित आती है तो उसे बोलो कि 7 रोज का टाइम चाहिए। कम से कम 7 रोज दो तो तुम्हें हम समझाएं। फिर 5 विकारों की बीमारी कैसे दूर हो सकती है? जास्ती प्रश्न उत्तर करने वालों को तुम बोल सकते हो कि पहले 7 रोज का कोर्स करो। इसलिए 7 दिन की भागवत होती है। इसी तरह से 7 दिन का कोर्स है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। ये जो बेहद की लीला रूपी नाटक है, उनकी लीला के आद मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो। वो लोग समझते हैं कि ईश्वर की माया अपरम पार है, लेकिन वास्तव में ईश्वर की माया नहीं है। अब तुम्हारी बुद्धि में जागृति आई है और तुम सारी बेहद की लीला को जान चुके हो। बाबा कह रहे तुम सारी बेहद की लीला को जान चुके हो, परंतु यथार्थ रीति जैसे बाप समझा रहे हैं ऐसे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझा सकते हैं। मनुष्य उन एक्टर्स को देखने के लिए उनके पिछाड़ी भागते हैं। तुम समझते हो ये बेहद का ड्रामा है। कितना पैसा खर्च करते हैं, है ना? बाबा ने कहा तुम कौन हो? इस ड्रामा के एक्टर, जो दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। गाया जाता है मनुष्य कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। अब रोशनी मिली है तब तुम जागे हो। ये भी कहेंगे हम तुम सब सोए पड़े थे। ये भी कहेंगे पहले तुम भी सोए पड़े थे। अभी तुमको पुरुषार्थ करना है। बाप मिला है तो अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। वह तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, वह अपने से ऐसी ऐसी बातें कर ना सके। अपने से तुमको बातें करनी है। मुझे क्या मिला? सुबह उठ करके अपने आप से बातें करनी है, बाप से बातें करनी है। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वो मेरे सामने है। वो मेरे लिए हर समय उपस्थित है। हम आत्माएं बाप से मिली हैं। बाप ने कितना जागृत किया है, अंधकार मन का पूरा मिटा दिया है। ये बेहद की लीला है। इसलिए कहते हो पर प्रभु तेरी लीला तू ही जाने और न जाने कोई। तो ये बेहद की लीला है।
उसमें मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर, क्रिएटर कौन है ये जानते हैं, इसलिए तुम पूछते उस नाटक में कौन कौन मुख्य एक्टर हैं। शास्त्रों में लिख दिया है कौरव सेना में कौन बड़े हैं, पांडव सेना में कौन बड़े हैं। यहाँ फिर है बेहद की बात। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को जानना है। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ यहाँ चलता है। विष्णु का रूप है लक्ष्य, ये पद पाना है। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर शिव के लिए क्या कहेंगे, शिव परमात्माय नमः। लेकिन उनसे पूछो ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता शिव परमात्मा तो वो कौन है, तो उनको कुछ भी पता नहीं। फिर कहते शिव परमात्माय नमः, उनको निराकार ही कहते हैं। परम पिता परमात्मा कहते तो बाप हुआ ना, सिर्फ परमात्मा कह देने से पिता अक्षर नहीं आता, तो सर्वव्यापी कह देते हैं। इसलिए मनुष्यों को कुछ समझ में नहीं आता है, क्या सच है क्या झूठ है। जैसे तुम भी समझते नहीं थे ना, पहले तुम भी कुछ समझते नहीं थे। बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं, ये शिक्षा कोई दे नहीं सकता। पवित्र बनो, क्योंकि किसी में इतनी ताकत नहीं है, ये किसको पता नहीं। तुम बच्चे अभी कितने समझदार बन गए हो, आदि से लेकर अंत तक तुम सब कुछ जान गए हो। अब तुम्हें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं, अब कुछ भी पाने की ज़रूरत नहीं। ड्रामा देखने जो पहले जाएंगे तो ज़रूर आदि मध्य अंत सारा देखेंगे और बुद्धि में रहेगा हमने ये देखा है। फिर भी चाहना हो देखने की तो देख सकते हैं। वह तो हुआ हद का नाटक, तुम तो बेहद के नाटक को जान गए हो। सतयुग में प्रारब्धि जाकर पाएंगे, फिर ये नाटक भूल जाएगा। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार, फिर ये सब कुछ भूल जाएगा। फिर समय पर ये ज्ञान मिलेगा, फिर कलयुग का अंत आएगा, फिर तुम ऐसे ही आ जाओगे। तो ये भी समझने की बातें हैं। कोई भी बात में प्रश्न उत्तर करने की दरकार नहीं रहेगी। 7 रोज भट्टी के लिए कहा जाता है, परंतु 7 रोज बैठना भी बड़ा मुश्किल है। लगातार 7 दिन तक आना भी मुश्किल है। सुनने से ही घबरा जाते हैं। समझाया जाता ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि आधा कल्प से तुम रोगी बने हो। 5 विकारों रूपी भूत लगे हुए हैं, अब उनसे तुम पीड़ित हो। तुमको युक्ति बतलाएंगे कि कैसे इस पीड़ा से छूट सकते हो। 5 विकार नरक का द्वार। बाप को याद करना है, जिससे तुम्हारी पीड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बाप का फरमान है कि 7 रोज भट्टी में बैठना है। गीता भागवत का पाठ रखते हैं तो भी 7 रोज बिठाते हैं। ये भट्टी है, सब तो बैठ नहीं सकते। तपस्या कोई ऐसी सरल नहीं है जो सब कोई कर ले। कोई कहाँ है, आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाएंगे। ये सब है रुद्र ज्ञान यज्ञ की शाखाएं। जैसे बाप के बहुत नाम रखे हैं, वैसे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के भी बहुत नाम रख दिए हैं। रुद्र कहा जाता है परम पिता परमात्मा को, सो तुम जानते हो। राजस्व अश्वमेध अर्थात ये रथ इस यज्ञ में स्वाहा करना है। भक्ति मार्ग में तो कितने गीत गाते रहते थे। आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, चाहे अग्नि में जलना हो, चाहे कांटों पर चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। लेकिन अब भगवान धरती पर आया तो ये टूटा फूटा तन भी उसके कार्य में लगा नहीं पा रहे हैं।
बाकी जाकर आत्माएं रहती हैं। सबके शरीर स्वाहा होने हैं, होलिका होती है ना। विनाश के समय सबके शरीर इस यज्ञ में स्वाहा होंगे, फिर पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। सबके शरीरों की आहुति पड़ती है, परंतु तुम बाप से पहले वर्षा लेते हो। इसलिए तो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती कब उगलती है? कलयुग का जब अंत होता है तो हमारे शरीरों की खाद इस धरती को मिलती है। कोई एक दूसरे को जलाने वाला नहीं होता है, तब ये धरती उपजाऊ बनती है। तब सतयुग त्रेता में ये धरती सोना और हीरे मोती उगलती है। जाना तो सभी को है, रावण का बहुत बड़ा परिवार है। तुम्हारा है सिर्फ दैवी परिवार छोटा, आसुरी परिवार तो कितना बड़ा है। दुनिया में कितने मनुष्य और बाप के बच्चे कितने बनते हैं। कोटों में कोई कितना बड़ा गांव होगा, उसमें ज्ञान सुनाओ तो पूरे गांव के सब आएंगे, लेकिन निकलेंगे कितने? जा 10 से ज़्यादा, 15 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा कहीं निकलते नहीं। तो रावण का कितना बड़ा परिवार है और तुम्हारा कितना छोटा परिवार है। वह कोई देवता बनने वाले नहीं है। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकल आएंगे। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। बाबा ने समझाया है, पहले हमेशा स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। वह तो है कुक वंशावली। ये सारी रचना है मुख वंशावली, वह है कुक वंशावली, और ये सारी रचना है मुख वंशावली। भगवान के द्वारा ज्ञान सुन के अपने जीवन में परिवर्तन लाना, अर्थात नया जीवन बनाना, पुरानी सारी आदतों को चेंज करना। तुम उत्तम ठहरे क्योंकि तुम श्रेष्ठाचारी बनते हो। तुमको सिर्फ बाप को ही याद करना है, क्योंकि ब्राह्मणों को बाप के पास ही जाना है। तुम जानते हो वापिस घर जाकर फिर सतयुग में आकर पाठ बजाना है सुख का। बहुत लोग समझते भी हैं, फिर भी 7 रोज देते नहीं है, तो समझा जाता है ये अपने घराने का अन्यन बच्चा नहीं है। तकदीर की लिखी तदबीर क्या करे, ऊपर से गिरे पत्थर तो खुदा क्या करे, तकदीर में ही नहीं है। बाबा कहते अन्यन होंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा, एक दिन भी मुरली छोड़ नहीं सकते। कोई 5, 8, 15 दिन भी रह जाते, फिर संग ना मिलने के कारण गुम हो जाते हैं। विनाश नज़दीक आएगा तो सबको यहाँ आना ही है, फिर भागेंगे तो फिर फायदा क्या है, समय तो चला गया। राजधानी स्थापन होनी ही है। नंबरवार जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया हुआ अभी भी करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में हम भाप से वर्षा ले रहे हैं। पुरुषार्थ अनुसार जितना हम याद करेंगे, कर्मातीत बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। पहले पहले सृष्टि सतो प्रधान थी, अब तो तमो प्रधान है। भारत को ही प्राचीन कहते हैं। तुम जानते हो हम सो देवता थे, फिर 84 जन्म पास किए, अब फिर बाप के पास आए हैं वर्षा लेने। बाप आए हैं पावन बनाने। पतित बनाता है रावण, दुखी बनाता है रावण। रावण माना रुलाने वाला, रावण माना अशांत करने वाला, रावण माना दुख देने वाला। तो घर घर में रावण है। हम बेहद के मुख्य ऑलराउंडर पाठधारी है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी चक्र लगाकर अब सूर्यवंशी से फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हैं। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ब्राह्मण है चोटी, सबसे उत्तम ब्राह्मण, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण परमात्मा पिता के द्वारा बनते हैं। तो शरीर में सबसे ऊंचा स्थान क्या है? चोटी। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, कुक वंशावली ब्राह्मणों ने क्या किया, चोटी रखाना शुरू कर दिया। लेकिन चोटी रखाने से क्या होता, और फिर उसमें क्या करते ब्राह्मण, गांठ लगाते हैं। लेकिन उनसे इन बातों का अर्थ पूछा जाए तो उन्हें खुद भी कुछ पता नहीं। तो वास्तव में हम सभी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं। चोटी में गांठ अर्थात हर रोज ब्राह्मण क्या करते हैं,
प्रतिज्ञा की गांठ लगाते हैं। तो ब्राह्मण चोटी रखवाते हैं, देवता धर्म भी बड़ा है। ये तो बुद्धि में है ना। हम बेहद ड्रामा में ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले हैं। ये वर्ड भारत के लिए ही गाए गए हैं। अक्सर करके विष्णु को ही दिखाते हैं। उसमें शिव बाबा और ब्राह्मणों की चोटी उड़ा दी। विष्णु का चित्र सब जगह है, शिव बाबा का यथार्थ चित्र कहीं नहीं, और ना ही ब्राह्मणों को कोई जानते, वह दिखाते नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का राज बैठा हुआ है। कैसे हम चक्र लगाते हुए यहाँ कलयुग में आते हैं। तुम कितने जन्म लेते हो, दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं। एक जैसे जन्म तो ले नहीं सकते। पीछे आने वालों के जन्म कम हो जाएंगे, पहले पहले आने वालों के ही 84 जन्म कहेंगे। सब थोड़े ही सूर्यवंशी में आएंगे, ये भी हिसाब है। इनको डिटेल कहा जाता है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। स्कूल में भी फर्स्ट सेकंड ग्रेड तो रहती है ना। स्कूल में भी फर्स्ट सेकंड ग्रेड तो रहती है ना। पहली पहली नज़र टीचर की किस पर जाएगी? फर्स्ट ग्रेड वालों की तरफ ही जाएगी। तो तुम्हारी बुद्धि में सारी रोशनी है, बाकी एक एक की डिटेल में तो जा नहीं सकते। मुख्य धर्मों का समझाया जाता है। सारे ड्रामा की लीला को बुद्धि में रखते हुए फिर भी तुम समझते हो कि हमको अब वापस लौटना है। जब हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब ही गोल्डन एज के लायक बनेंगे। बाप को याद करने से हमारी आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर चोला भी पवित्र मिलेगा। बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। अपना टेम्परेचर देखना होता है। जितना ऊंच जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। नीचे उतरने से खुशी का पारा भी नीचे उतर जाता है। दूध ठंडा होता जाता है और पारा नीचे होता चला जाता है। सतो प्रधान से नीचे उतरते उतरते अब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े हैं। अब बाप समझा रहे, फिर भी माया घड़ी घड़ी भुला देती है। माया भी कम पहलवान नहीं है, तुम्हारा हर समय सामना करती रहती है। ये है माया से युद्ध। माया के बस बहुत हो जाते हैं। बाप कहते सच्ची दिल पर साहिब राजी होगा। कोई खूबी और रहे न रहे, बस दिल से सांचा साथ रहे। सांच पर कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं। कितनी अबलाएं बाप की याद में सच्ची दिल से रहती हैं। प्रतिज्ञा की हुई है कि हम बेकार में कभी नहीं जाएंगे। विघ्न तो बहुत पड़ते हैं। प्रदर्शनी याद में कितना विघ्न डालते हैं। बड़े फकुर से आते हैं, इसलिए संभाल भी बहुत करनी है। मनुष्यों की वृत्ति बहुत खराब रहती है। पंचायती राज्य है ना। फिर सतयुग में होते हैं 100% रिलीजियस राइटियस लॉफुल सॉल्वेंट टीटी गवर्नमेंट। तो तुम बच्चों को बड़ी मेहनत करनी है। बाबा ने कहा तो तुम बच्चों को अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी बड़ी मेहनत करनी है। चित्र भी बहुत बनते रहते हैं। इतना बड़ा चित्र हो जो मनुष्य दूर से ही पढ़ सके। ये बहुत समझने और समझाने की बातें हैं, जिससे मनुष्य समझे कि बरोबर हम स्वर्गवासी थे, अभी नरकवासी बने हैं, फिर पावन बनना है। ड्रामा का राज भी समझाना है। ये चक्र कैसे फिरता है, कितना समय लगता है। हम ही विश्व के मालिक थे, आज तो एकदम कंगाल बन पड़े हैं। रात दिन का फर्क है। ये भी अपने विकर्मों का फल है जो भोगना पड़ता है। मन नहीं लग रहा है शिव बाबा की याद में, ये भी बहुत विकर्मों का फल है। मुरली में मन नहीं लग रहा है,
जैसे ही मुरली सुनना शुरू किया वैसे नींद आ गई। ये भी तो विकर्मों का ही फल है। अवस्था अच्छी नहीं बन रही, ये भी तो पापों का बोझा है, यही तो माया का श्राप है। अब बाप कर्मातीत अवस्था बनाने आए हैं। भारत क्या था अब क्या है, अब इस युद्ध में सारी दुनिया स्वाहा होनी है। ये भी तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते हैं खूब पुरुषार्थ कर महाराजा महारानी बनकर दिखाओ। चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। बुद्धि में यही याद रहे कि हम कितना ऊंच थे फिर कितना नीचे गिरे हैं। गिरे हुए तो बहुत तुम्हारे पास आएंगे। गड़काएं अबलाओं को भी उठाना है। नफरत नहीं, पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। वह तो उस दूसरे का अवगुण उसके अंदर आया है ना। उन्हों को जब तुम उठाओ तभी तुम्हारा नाम बाला होगा। अब तक किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। दिल्ली से आवाज़ निकलना चाहिए, वहाँ जट नाम होगा, परंतु अजुन देरी दिखाई देती है। अबलाओं गड़काओं को बाप कितना ऊंच आकर उठाते हैं। तुम ऐसे ऐसे का जब उद्धार करेंगे तब नाम बाला होगा। बाबा कहते हैं ना, अभी तक आत्मा अर्जुन रजो तक आई है, अभी सतो तक आना है। बाबा तो कहते कुछ करके दिखाओ। बाबा तो कहते बच्चे मैं मिला हूँ तो तुम कुछ कर कर दिखाओ। तुम बच्चों को तो बहुत सर्विस करनी है, परंतु चलते चलते कोई न कोई गृहचारी बैठ जाती है। कमाई में गृहचारी होती है ना, माया बिल्ली बेहोश कर देती है। गुलब काबली का खेल है ना, बच्चे तो खुद समझ सकते हैं कि बाप दादा के दिल पर कौन चढ़ सकते हैं। संशय की कोई बात नहीं। कई प्रश्न पूछते ये कैसे हो सकता है। अरे तुम साक्षी होकर देखो, ड्रामा में जो नूद है सो पाठ चलना है। घबराते क्यों हो, कल्प पहले वाली ही तो सीन सामने आ रही है। ड्रामा के पट्टे से गिर पड़ते हैं, जिनको समझ में आता है वह नहीं गिरते हैं। तुम क्यों गिरते हो। ड्रामा में जो नूद है वही होता है ना। भारत में हजारों को साक्षात्कार होता है। ये क्या है, इतनी आत्मा निकल कर आती हैं क्या। ये सब ड्रामा का खेल समझने का है, इसमें संशय की बात नहीं हो सकती। कितने संशय में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपना ही खाना खराब कर लेते हैं। संशय में आकर पढ़ाई छोड़ी तो क्या किया, अपना ही खाना खराब कर दे हैं। कोई भी हालत में संशय बुद्धि नहीं बनना है। बाप को पहचाना फिर बाप में संशय आ सकता है क्या। बच्चे जानते हम पतित पावन बाप के पास जाते हैं पावन बनकर, तो गाया हुआ है पतित पावन को आना है और पतितों को पावन बनाना है। जो बनेंगे वही पवित्र दुनिया में चलेंगे और अमर बनेंगे। बाकी जो पवित्र नहीं बनेंगे वह अमर नहीं होंगे। तुम अमर दुनिया के मालिक बनते हो। बाप कितना ऊंच वर्षा देते हैं। पवित्र ऐसा बनते हैं जो फिर 21 जन्मों के लिए पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो फिर भी विकार से जन्म लेते हैं, अमरपुरी के लायक नहीं बनते हैं। अमरपुरी का लायक बाबा बनाते। ये अमर कथा पार्वतियों को अमरनाथ बाबा शिव ही सुना रहे हैं। बच्चे आए हैं बेहद बाबा के पास, बरसा तो लेना ही है ना। यहाँ सागर के पास आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए, फिर जाकर आप सामान बनाना है। तो बच्चों का भी यही धंधा हुआ। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1,
किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। बाबा ने कहा किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ड्रामा को साक्षी हो देखना है। कभी भी अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। कभी भी अपने रजिस्टर पर दाग लगाना नहीं है, रजिस्टर खराब नहीं करना है। नंबर 2, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। सच्चे दिल से बाप को याद करना है। अपनी स्थिति का टेम्परेचर अपने आप देखना है। वरदान, संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भव। संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भव। स्पष्टीकरण है, जिनके पास संतुष्टता का खजाना है उनके पास सब कुछ है। जिनके पास संतुष्टता का खजाना, उनके पास सब कुछ है। जो थोड़े में संतुष्ट रहते उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है, और जिसके पास संतुष्टता नहीं तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के बस होती है। उसकी एक इच्छा पूरी होगी तो और 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए हद के इच्छा मात्रम अविद्या तब कहेंगे संतुष्ट मणि। स्लोगन, स्मृति का स्वच्छ सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। स्मृति का स्वच्छ सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे शिव बाबा को याद करते हैं। अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे, व्यर्थ की बातों से दूर करेंगे, देखेंगे अपने आप को, मैं एक आत्मा हूँ, मैं देह नहीं, मैं आत्मा दोनों भ्रमों के बीच ब्रकुटी में विराजमान हूँ। मैं आत्मा आँखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली और हाथों द्वारा कार्य करने वाली मैं एक चमकती हुई मणि के समान हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया है। मुझे आत्मा का घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली थी। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से जो उस परम धाम शांति धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई थी। मैंने अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ। मुझे अपने घर वापस परम धाम जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से, हवा से भी तेज, सूरज चांद सितारों से भी पार, सूक्ष्म वतन से भी दूर प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाख रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा हल्का सा बाबा से टच होती हूँ और थोड़ा सा नीचे आती हूँ। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है।
मैं अपने दिव्य चक्षु से शिव बाबा को देख रही हूँ। मुझ जैसा भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं हो सकता। स्वयं भगवान के सानिध्य में मुझे रहने के लिए मिला है। मैं आत्मा शिव बाबा से शक्ति लेती हुई सारे विश्व का उद्धार करने के लिए, सारे विश्व को शिव बाबा का परिचय देने के लिए सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म मतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ रही हूँ। मेरी शक्तिशाली किरणें विश्व के कोने कोने में फैलती जा रही हैं। विश्व की एक एक आत्मा के ऊपर पड़ रही है। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ अपने देह रूपी वस्त्रों के पास, आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मेरे चारों तरफ का वातावरण बहुत शक्तिशाली है। ओम शांति।